नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जो जानना चाहते हैं वो अपडेट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो आप क्वेरी कर रहे थे उनके जवाब देने के लिए मुझे आपके सामने आना पड़ा। सवाल ये है कि आपने कहा कि आपसे सर बहुत उम्मीदें हैं, आप स्पॉट राउंड 3 निकलवाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग करना मेरा काम है, लेकिन कोई भी लिस्ट, कोई भी नोटिफिकेशन जारी करना ये दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है। अब आपके मन में एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि जब 6 दिसंबर को सेकेंड स्पॉट राउंड की फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद भी लगभग 3 दिन निकल चुके हैं और अभी तक जो है वो स्पॉट राउंड 3 की घोषणा क्यों नहीं हुई। इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ड्यू के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के बाद जो प्रस्ताव आते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास किया जाता है। पिछले दिनों पहले एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई और जो कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, जो कि बहुत देर रात तक चली और उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उस मीटिंग के अंदर जो कॉलेज ऑफ आर्ट से भी जुड़ा हुआ मुद्दा था, ड्यू की जो पीजी कोर्सेज़ के लिए CUET अगले साल होगा, वो भी मुद्दा था। कई सारे मैटर लगे हुए थे। पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की तैयारियों में था। उसके 2 दिन पहले कई इंटरनेशनल सेमिनार्स थे और 10 तारीख से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लागू हुई है, उस पर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि CIE, जिसको की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो लागू करने की, उसका एक जो है वो सेमिनार है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो सेकेंड स्पॉट राउंड में जो सीट एलोकेशन हुई, उसका भी पूरा डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 1700 कुछ का डेटा जो है आया था जब पहले 2 दिन की सीट एलोकेशन का पता लगा। उसके बाद फाइनल टैली जो है वो अभी तक नहीं आई कि आखिर कितने जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सीट ली है। एक समस्या जो बहुत बड़ी है, जो मुझे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों ने बताई, कि सेकेंड स्पॉट राउंड में जो सीट एलोकेट की गई थी एडमिशन एस्पिरेंट्स को, उनमें से बहुतों ने सीट एक्सेप्ट नहीं करी। वो उसका कारण जो निकल के आया वो ये था कि जो उन्हें कॉलेजेस अलॉट हुए वो बहुत दूर थे। जो बताया विद्यार्थियों ने कि वो कॉलेज बहुत दूर थे और उनको जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पर एक बात जो करने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो स्पॉट राउंड होता है उसमें जो बची हुई सीटें होती हैं वही है। आपको याद होगा प्रोफेसर हनीत गांधी का वो इंटरव्यू, अगर आपको याद नहीं है तो आप स्क्रॉल करके फिर से देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जब स्पॉट राउंड शुरू किया तो स्पॉट राउंड में पहले समुद्र था और अब जो है वो केवल एक नदी, यानी कि जो बची खुची सीटें हैं स्पॉट राउंड में वही होती हैं, आपको उन्हीं में से लेना है। और उसके भी कई सारे जो है वो नियम बना दिए गए थे कि आप केवल एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और वही कॉम्बिनेशन आप जिन जिन कॉलेजेस में सीटें खाली हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जो है विद्यार्थियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबने नहीं किया, मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने लिखा कि उसको ये कॉलेज मिल गया, उनको ये कॉलेज मिल गया। उन सबको हमने पहले भी बधाई दी है। अगर आपको DU में पढ़ना है, DU में पढ़ने का आपका सपना है, तो आपने अगर सीट एक्सेप्ट कर ली है सेकेंड राउंड में, तो अब जाके कॉलेज में अपनी जो है वो अलॉटेड सीट के हिसाब से आप अपने कॉलेज में पहुंचिए और अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए। जिनको नहीं मिली निश्चित रूप से उनको सीट मिले, ये हम कहेंगे, लेकिन स्पॉट राउंड 3 को लेकर फ़िलहाल जो है वो अपडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन उन सभी सीटों को देखना चाहता है, कितनी सीटें खाली हैं ओवरऑल, उन्हें कैसे भरा जा सकता है, क्या कहीं इससे जो है वो पढ़ाई, अगर आपको पढ़ाई तो प्रभावित नहीं होगी। आपको याद होगा कि ड्यू की एडमिशन जो है वो कमेटी के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इशारा भी किया था कि लगभग 1.25 महीने की टीचिंग हो चुकी है। और जाहिर बात है कि अब आगे जो स्पॉट राउंड अगर कोई निकलते हैं, कैसे जो है वो मैनेज किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी ही बोलूँगा जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, वो ये कहें कि बार बार कह रहे हैं वो लोग कि सर अगले स्पॉट राउंड के लिए हम एलिजिबल हों, इसलिए हमें जो सीट मिली हुई है उसे हम विड्रॉ कर लेंगे। मैं उनको कहूँगा कि बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि अभी जिस समय तक मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ उस समय तक अभी थर्ड स्पॉट राउंड के लिए कोई अपडेट नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।
मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।